पुरातत्ववेताओं हिस्टोरियंस के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करता था। आदि मनुष्य अपने पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहता था और इन औजारों के कुछ नमूने बैराठ, रैद और भानगढ़ के आसपास पाए गए हैं। अति प्राचीन काल में उत्तम पश्चिमी राजस्थान वैसा बीहड़ मरुस्थल नहीं था जैसा वह आज है। इस क्षेत्र से होकर सरस्वती और त्रिशड़वती जैसी विशाल नदियाँ बहा करती थी। इन नदी घाटियों में हड़प्पा, ग्रेवेयर और रंग महल जैसी संस्कृतियाँ फली फूली। यहाँ की गई खुदाइयों में खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी एक विकसित नगर सभ्यता का पता चला है। हड़प्पा, ग्रेवेयर और रंग महल संस्कृतियाँ सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण तक राजस्थान के एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि ईसा पूर्व 4वीं सदी और उसके पहले यह क्षेत्र कई छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। इनमें से 2 गणराज्य मालवा और सीवी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सिकंदर महान को पंजाब से सिंध की ओर लौटने के लिए बाध्य कर दिया। उस समय उत्तरी बीकानेर पर एक गणराज्य योद्धा कबीले योधेयत का अधिकार था। महाभारत में उल्लेखित मत्स्य पूर्वी राजस्थान और जयपुर के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। जयपुर से 80 किलोमीटर उत्तर में बैराठ, जो तब विराटनगर कहलाता था, उनकी राजधानी थी। इस क्षेत्र की प्राचीनता का पता अशोक के 2 शिलालेखों और 4वीं-5वीं सदी के बौद्ध मठ के भग्नावशेषों से भी चलता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली उस समय सूरसेन जनपद के अंश थे, जिसकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर के नोह नामक स्थान में अनेक उत्तर मौर्यकालीन मूर्तियाँ और बर्तन खुदाई में मिले हैं। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कुषाण काल तथा कुषाणोत्तर 3य सदी में उत्तरी एवं मध्यवर्ती राजस्थान काफ़ी समृद्ध इलाका था। राजस्थान के प्राचीन गणराज्यों ने अपने को पुनर्स्थापित किया और वे मालवा गणराज्य के हिस्सा बन गए। मालवा गणराज्य हूणों के आक्रमण से पहले काफ़ी स्वायत्त और समृद्ध था। आखिरकार 6वीं सदी में तोरामन के नेतृत्व में हूणों ने इस क्षेत्र में काफ़ी लूटपाट मचाई और मालवा पर अधिकार जमा लिया। लेकिन फिर यशोधर्मन ने हूणों को परास्त किया और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में गुप्त वंश का प्रभाव फिर कायम हो गया। 7वीं सदी में पुराने गणराज्य धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापित करने लगे। इनमें से मौर्यों के समय में चित्तौड़ गुहिलाओं के द्वारा मेवाड़ और गुर्जरों के अधीन पश्चिमी राजस्थान का गुर्जरातरा प्रमुख राज्य थे। लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों के कारण यहाँ एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हो रहा था। रूढ़िवादी हिंदुओं की नज़र में इस अपवित्रता को रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत थी। सन 647 में हर्ष की मृत्यु के बाद किसी मजबूत केंद्रीय शक्ति के अभाव में स्थानीय स्तर पर ही अनेक तरह की परिस्थितियों से निपटा जाता रहा। इन्हीं मजबूरियों के तहत पनपे नए स्थानीय नेतृत्व में जाति व्यवस्था और भी कठोर हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए देखें अगला पार्ट 2 राजस्थान हिस्ट्री समरी पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।